नमस्कार, कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज की टीम इस समय मौजूद है हल्का सडौरा, जिला यमुनानगर में। आज हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से, जानते हैं वो विधानसभा सडौरा से। चौधरी वीरलाल है। मैं हल्का सडौरा विधानसभा का अध्यक्ष हूँ और आम आदमी पार्टी से संबंध रखता हूँ। तकरीबन 1 साल हो गया। कारण मेरा राजनीति में पहले कोई संबंध नहीं था, लेकिन जब से मेरा पहले ही लोगों के साथ बड़ा प्यार था और जब से मैं राजनीति में आया हूँ तो लोग मुझे पहले ही जानते हैं। बहुत आसपास के गांव जितने भी हैं सभी में मेरा बहुत प्यार है, बहुत जानकारी है, बहुत अच्छा। मैं लोगों के काम भी आता हूँ, जो भी किसी की हेल्प करनी होती है वहां पे पहुंच जाता हूँ। दिन रात लोगों की सेवा में खड़ा रहता हूँ। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूर्ण रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को लेकर चलती है और पूरा जितना भी कार्यकाल, जितना भी काम करती है वो संविधान के अनुरूप में करती है। क्योंकि कोई भी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को लेकर नहीं चलती और यही कारण है कि पार्टी आज तक भी किसी दूसरी पार्टी के पकड़ में नहीं आई है, क्योंकि किसी भी तरह की कोई कमी पार्टी की आज तक कोई भी पार्टी नहीं पकड़ पाई है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है वो एक महान ग्रंथ है जिसको लेकर आज ये पार्टी अपना पूरा काम कर रही है। जनता की सेवा जैसे मैं आज भी करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, आज भी लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनके घर भी पहुंच जाता हूं। जहां भी किसी को किसी तरह की जरूरत होती है मैं वहां पर हमेशा। तो पूरे हल्का का प्यार मिल रहा है और आसपास के जो दूसरी विधानसभाएं हैं उनके भी लोग बहुत मेरे साथ संपर्क में है। हाईकमान से जो सुबह हमारी 8 से 9 जो मीटिंग होती है सीधा अपना दिल्ली से होती है। अपना हरियाणा के सह प्रभारी डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जो मीटिंग को अटेंड करते हैं, उनकी देखरेख में पूरे हरियाणा की जो कार्यकारिणी है, मतलब जो भी काम होता है पूरे हरियाणा का 1 घंटे में पूरा। कोरोना को लेकर हमारी पार्टी ने एक मुहिम चलाई थी, ऑक्सीमीटर और सैनिटाइजर। ये एक बुक आई थी ऊपर से, हमारी पार्टी ने जो हमारी हाईकमांड ने भेजी थी, वो बुक हमने आसपास के काफी गांव में ऑक्सीमीटर जांच के अंदर खोले थे और मैं खुद भी ऑक्सीजन जांच के अंदर खोलकर मतलब लोगों की सेवा की है, फ्री में की है। 2-4 दिन पहले की बात है, सभी अखबारों ने हमारी मतलब ये आवाज उठाई थी और मैंने अपना तहसीलदार को, अपना उप तहसीलदार हैं अपने सरस्वती नगर में, उनको अपने कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन दिया था इसी महंगाई को लेकर। इस तरह का कोई कार्य नहीं। आज बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं जो उनके कार्यकर्ता माने जाते थे, जो अपने आप को कहते थे, हम गर्व से कहते हैं हम बीजेपी के हैं, वो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। कल ही मेरी एक बड़े पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं राजेश अग्रवाल जी, उनके साथ बात हुई थी। वो जल्दी ही हमारी पार्टी में आने के लिए तैयार हैं, विधानसभा सडौरा से है। कोई काम नहीं हुआ है। बीजेपी तो हर तरह से खोखली सरकार है, हर तरह से झूठ बोलती है। किसी तरह का हर वर्ग परेशान है, बेटियां परेशान है, माता बहनें परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है और ये अपना कर्मचारी परेशान है। किसी भी तरह का कोई भी वर्ग इस सरकार से खुश नहीं है। तो ये सरकार झूठे वादे करती है और हर तरह से झूठ। वो तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो काम कर रही है सभी जानते हैं और सभी को अच्छी भली भांति पता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में कितना काम किया है। आज विदेशों में भी आम आदमी पार्टी का नाम पूरा धूमधाम से चल रहा है। इसी तरह दिल्ली की नीतियों को लेकर हम विधानसभा सडौरा में अपना काम करेंगे और शिक्षा को, पानी को, बिजली को, सभी जो इंसान की मूलभूत सुविधाएं हैं इनको पूर्ण रूप से देने की पूरी कोशिश करेंगे। माननीय श्री केजरीवाल जी अपने हल्का में जो भी कैंडिडेट जिसके साथ जनाधार होता है उनको ही टिकट देते हैं, उनको आगे आने का मौका देते हैं। एक बात कहना चाहूंगा, एक रिक्शा वाले के पास कहाँ से पैसे आ जाएंगे, उसको भी टिकट दिया उन्होंने। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है जैसे कि मतलब हर परिवार में एक न एक ऐसा कुछ होता है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर कोई ऐसा बोलता भी है तो उनको बोलने दीजिए, लेकिन जो सच्चाई है वो सबके सामने है। आज केजरीवाल जी एक बहुत महान नेता के रूप में उभर कर आए हैं और इसी तरह हमारे हरियाणा में भी विकास बड़ी तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि आने वाला जो समय है हमारा आम आदमी पार्टी का होगा। नशे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो नशे की जो आज स्थिति है बहुत बढ़ चुकी है और चरम सीमा पर है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नशे के बारे में सर ऐसा है, जो व्यापारी
व्यापारी अपने थे, आम जो पब्लिक थी, जैसे अपना मार्केट में दुकानें खोल कर बैठे थे, उन सब की दुकानें लॉकडाउन के कारण बंद करवा दी गई थी। लेकिन जो ठेका दारू का, शराब का होता है, उसको हमेशा खुला रखा गया। अगर बंद भी कर दिया गया तो 2 नंबर में कहीं ना कहीं से दारू मतलब शराब बेची गई। जो हमारा युवा नशे की चपेट में आया हुआ है, आज भी मैं देखता रहता हूँ, लेकिन मैं बहुत से जो मेरे को कोई कभी ना कभी कोई मिलता रहता है, मैं उसको समझाता रहता हूँ भी नशे की लत से बचें। और अगर हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी आती है यहाँ पर, तो नशे के लिए थोड़ा सख्त कानून बनाएगी। सर्कल है बीजेपी का है, बीजेपी के ही जितने कर्मचारी हैं वो उनके प्रेशर में काम करते हैं, इसलिए किसी भी तरह का कोई भी घोटाला उजागर नहीं कर रहे हैं। हर तरह से हर वर्ग परेशान है। नोटबंदी में भी गरीब आदमी का नुकसान हुआ है, अमीर आदमी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। किसी भी तरह का अगर सरकार ने कोई भी किसी भी तरह का कोई काम किया, उससे गरीब आदमी की कमर टूटी है। और आजकल आप देख ही रहे हैं किसानों का कितना बड़ा मुद्दा चल रहा है। एक बात कहना चाहूंगा, मान ले आप मेरे को कोई चीज जबरदस्ती दे रहे हो और मैं लेना नहीं चाहता, तो उसका क्या मतलब बनता है देने का? ये तो चीज ठीक नहीं है ना। अगर मेरी इच्छा नहीं है तो मैं क्यों लूंगा उसको? तो जैसे काम चल रहा है वैसे चलने दीजिए। कुछ सवाल है भाई जी आपका। ये आरती एक ऐसी कड़ी थी हमारे बीच में, किसानों के बीच में, जिसको एटीएम के रूप में हम बोलेंगे। जब भी किसान को किसी तरह की किसी जरूरत होती थी, जैसे कि अपना लड़की की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, किसी भी तरह का कोई काम करना होता था, तो आरती के पास जाके अपना थोड़े बहुत पैसे उठा के अपना काम कर लेते थे। लेकिन आज वो चीज खत्म हो रही है कि बहुत ज्यादा किसान हैं, लेकिन वो गूंगे बनकर बैठे हैं। उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि ये कानून बिल्कुल गलत है। मैं आसपास के गांव में जाता हूँ, वहां पे गांव में पता लगता है, हमने आज तक मौजूदा विधायक रेणु बाला को आज तक देखा नहीं कभी गांव में। मैं तकरीबन 60-70 गांव में तो मैंने बात कर ली है। रोड के लिए तो देखो शुरू से रेणु बाला इधर घूमती रहती है, अपना जो मौजूदा विधायक है इसको सोचना चाहिए भी थोड़ा बहुत काम करें एरिया में। लेकिन वो आजकल अपना काम की तरफ किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है उनका। वे अपने एरिया में जो काम होते हैं उनको आवाज उठाना, उनके बारे में काम करना और जनता को अपने साथ मतलब हर कदम पर अपने साथ रखना। अंत में यही बात कहना चाहूंगा कि आने वाला समय है, जो जितनी भी पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दूसरे संगठन हैं, दल हैं, उनको आप सभी ने एक एक बार मौका देकर देखा है। एक एक बार नहीं, कई कई बार मौका देकर देखा है। एक बार हमारी आम आदमी पार्टी को भी मौका देकर देखें, क्योंकि हरियाणा में अगर विकास चाहते हैं तो एक बार आम आदमी पार्टी का आना बहुत जरूरी है, बदलाव बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जुड़े रहिए कृति भूमि न्यूज के साथ। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। कृति भूमि न्यूज की टीम आपकी आवाज बनी है और आवाज बनी रहेगी।